बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। आज से सरकार आपके द्वार पहुंच रही है ये पूछने के लिए कि आपकी जाति क्या है। हालांकि ये जातीय जनगणना 2 चरणों में शुरू हुई है। आज से पहले चरण की शुरुआत हुई है, यानी कि 7 से लेकर 21 जनवरी तक ये पहला चरण है, जिसमें 10 कॉलम है। यानी कि जो 7 पन्नों का जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज में 10 कॉलम हैं, जिसमें मकान संख्या, मकान के मुखिया का नाम क्या है, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, और ये सब कुछ आखिरी जो कॉलम है उस पर मकान के मुखिया को हस्ताक्षर करना है। एक मकान में हम मौजूद हैं। हालांकि शहरों में ये व्यवस्था की गई है, जो अपार्टमेंट्स हैं उन अपार्टमेंट को एक भवन की संज्ञा दी गई है, यानी कि भवन संख्या 1, और इस भवन संख्या 1 में मकान संख्या 305, और इस मकान में यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए कितना खुशनुमा यहाँ माहौल है। जिस मकान में यहाँ पहुँचे हैं, इस मकान के मालिक हैं, इनका स्वागत अपने सामने बिठा करके, और इन्हें ये मौसम है लाई तिलकुट तिलवा का। हालांकि पहले काम उसके बाद तमाम चीज़ें। लेकिन देखिए जो मतगणना कर्मी हैं, जनगणना कर्मी हैं, जो जातीय जनगणना कर्मी हैं, शिक्षिका हैं स्कूल के, और किस तरह से इनका यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है, इनका स्वागत हो रहा है। एक कॉलम भरा जाएगा, लेकिन उसके पहले ज़रा मुंह भी मीठा कर लिया जाए, क्योंकि आज पहला दिन है। कोई बात नहीं है, इनका मेहमान नवाजी जो धर्म है उस धर्म की भी रक्षा होगी, और आपके कर्म की भी रक्षा होगी। ये बताइए कि धन्यवाद, क्या कितने कॉलम हैं इसमें? सर इसमें 10 कॉलम है। 10 कॉलम। हाँ जी। तो आज अभी शुरुआत हुई है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले मकान में आई हैं या और इसके पहले? नहीं, इसके पहले भी किए हुए भी हम लोग। जी हाँ। तो चलिए आप पूछिए इनसे जो कुछ पूछना है आपको। दोबारा से बता है के लिए लिख रहे हो तो लिखते हैं। सर आपका नाम? शंभुनाथ प्रसाद है। जी सर। और परिवार के 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं। बेटे हैं, बहू हैं, 2 पोता है, 1 हम है। अच्छा। और हमारी मैडम अच्छा। जी 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 जी। वो तो स्वर्ग लोक में है, जो अभी है उन्हीं। जी सर। सर ये जो है देखिए आपकी तो इस तरह से 10 कॉलम में सारी जानकारी ले करके, और उसमें फिर उनको हस्ताक्षर करवाया जाएगा। आखिरी कॉलम जो है उसमें परिवार के जो मुखिया हैं वो उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, धन्यवाद कहकर यहाँ से विदा, और फिर अगले मकान की तरफ। तो बहुत कोऑपरेटिव हैं लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं? हाँ, मैं तो जहाँ जा रही हूँ मुझे बहुत ही कोऑपरेशन और प्यार मिल रहा है। बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया जा रहा है, और दिक्कत हमको नहीं लगता है कि होगी, और अगर होगी तो हम अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करेंगे, और हमें लगता है कि सब कोऑपरेट करेंगे। जब जाति पूछी जाएगी जब दूसरे चरण सर में? ऐसा नहीं है, अभी हम यही सोचकर अपने दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स लेकर चलेंगे सर, तो कैसे काम हम कर पाएंगे। हमें पॉजिटिव रह करके करना है। जरूर जनता हमारे साथ देगी, उनके अच्छे के लिए हो रहा है तो जरूर वो साथ देंगे सर। ऐसा जाति दूसरे चरण में पूछना जी है? हाँ, वो जाति जो है वो दूसरे चरण में पूछा जाएगा, और उसमें विस्तार रूप से जानकारी ली जाएगी, तो उसमें क्या क्या होगा वो आगे हम लोग। ये जो कॉलम है इसमें किसी कॉलम में भी जाति की कोई? जी नहीं, इसमें सर जाति की कोई भी अभी कॉलम नहीं है। इसमें एक्चुअल में हम लोग नंबरीकरण कर रहे हैं। मकानों को पहले हम नक्शे के अकॉर्डिंग अपना नंबरीकरण कर लेंगे, उसके बाद हम विस्तार रूप से जानकारी लेंगे। तो फिलहाल अभी जो जाति पूछने का जो कॉलम है लिखने का, वो कॉलम इसमें नहीं है, वो दूसरे चरण में, यानी कि 1 अप्रैल से जब शुरुआत होगी दूसरे चरण की, उसमें पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है, आपकी तमाम तरह की और जानकारियां जो हैं, आर्थिक हालात क्या हैं, आपका स्किल क्या है, क्या काम करते हैं, कितनी कमाई है, तमाम तरह के ऐसे होंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आर्थिक स्थिति क्या है। हालांकि आज से जिस चरण की शुरुआत हुई है उसमें बेघरों की भी लिस्ट बनाई जानी है, ताकि उस इलाके में उस जो वार्ड वाइज है उस वार्ड में ये पता लगाया जाए कि सरकार के द्वारा और भवन किस वार्ड में कितने बेघरों के लिए भवन बनाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से आज जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है, और शुरुआत के ठीक पहले ही राजनीति भी शुरू हो गई है, जातीय जनगणना शुरू होने से पहले ही राजनीति मंडल और कमंडल में बंट गई है। ज़मीन पर जातीय जनगणना उतरे उसके पहले ही यहाँ जातिगत राजनीति की ज़मीन भी तैयार हो चुकी है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9।